दोस्तों, अगर आप सेंट्रल बैंक के खाता धारक हैं और आप चाहते हैं अपने सेंट्रल बैंक के साथ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई का इस्तेमाल करना, लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है या फिर आप पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, एटीएम एक्सपायर होने के बाद आपका यूपीआई बंद हो गया है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से एक सेंट्रल बैंक खाता धारक बिना एटीएम डेबिट कार्ड के सेंट्रल बैंक का यूपीआई यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम घर बैठे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे जानने वाले हैं। अगर आपके भी या आपके दोस्त फ्रेंड के पास सेंट्रल बैंक का खाता है तो इस वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले करना है कि आपके मोबाइल में चाहे वो फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम पहले से इंस्टॉल है तो कृपया कर उसे आप एक एक कर अनइंस्टॉल कर लेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद हमारे इस वीडियो के नीचे मोर पे क्लिक कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे आपको तीनों का लिंक सेपरेटली देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों को एक एक कर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे। अब आप बोलेंगे हम तीनों क्यों करें, चलाना कोई एक है? तो बहुत सारे लोग अलग अलग ऐप का यूज करते हैं, बैंक एक ही रहेगा आपका, अलग अलग ऐप जो जिससे भेजना चाहेंगे आपको भेज देंगे। जो पेटीएम भेज देंगे, गूगल पे से गूगल पे आ जाएगा, फोन पे आ जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में आनी चाहिए। तो आप तीनों का इस्तेमाल करेंगे। जब ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे आपको सेट करने को यूपीआई पिन। इसके लिए आप किसी एक ऐप का यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक आप फोन पे लेंगे, उसे ओपन करेंगे। आपकी जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जरूर सुनिश्चित कर ले कि वो मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक होनी चाहिए। यानी कि आप पैसे को जमा करते हैं, निकालते तो आपको सेंट्रल बैंक का मैसेज आता होगा, इसका मतलब आपका नंबर जुड़ा हुआ है। अगर आपका नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो आप जरूर बैंक जाए, वहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट के लिए एक फॉर्म भर के जमा कर दे, आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। उस नंबर से अपने फोन पे ऐप को लॉग इन करेंगे, आपका फोन पे ऐप खुल जाएगा। बाएं साइड में आपके आइकॉन दिखेंगे, टॉप पे उस पर क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको देखोगे नीचे आपके राइट साइड में एक पेमेंट्स ऑप्शन मिला है, इस पे क्लिक करनी है और इसके नीचे आपको यूपीआई बैंक अकाउंट लेफ्ट साइड देखने मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बैंक का आइकॉन मिलेगा, अगर आपकी बैंक दिखे तो क्लिक करे आपको। अगर आपका कोई और बैंक है तो यहाँ पे ऊपर सर्च आपको बैंक कर लेनी है। बैंक सर्च करने के बाद आपको अपना सेंट्रल बैंक को सर्च करना है। यहाँ पे आपके जो नंबर है उसमें रिचार्ज होनी चाहिए और नंबर आपके बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। एसएमएस वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपका नंबर लिंक है तो आपके अकाउंट फाइंड हो जाएगी। आपके अकाउंट के लास्ट के 3-4 डिजिट अकाउंट नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके नंबर लिंक नहीं है तो नो अकाउंट फाउंड आपको देखने मिलेगा, या फिर आपका बैंक में मल्टीपल एक ही नंबर मल्टीपल बैंक लिखे तो आपको एरर आ सकता है। इस कंडीशन में अपने बैंक जाए, बैंक से कांटेक्ट करें, जो भी इशू होती है उसे आपको बैंक से फिक्स करवा लेनी है। इसके बाद अगर आपकी अकाउंट फाइंड हो जाती है तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वहां पे आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने पहले चला रखा एटीएम एक्सपायर हो गया, अब नहीं चला पा रहे तो आपको रीसेट यूपीआई पिन वाली ऑप्शन को चूज करनी है। जैसे रीसेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मांगे जाएंगे। एक तो आपके डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के बेस पे जिसके लास्ट 6 डिजिट एक्सपायर्ड एटीएम पिन लगती है उससे होती है। दूसरी आपके आधार ओटीपी बेस पे आपको ये दूसरा वाला चूज करना है, आधार ओटीपी बेस, एंड उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे आपके आधार कार्ड के शुरू के 6 डिजिट मांगे जाएंगे। आप अपना आधार नंबर शुरू के 6 अंक दर्ज करनी है, लेकिन आप ये चीज जरूर ख्याल रखें कि आपके जो आधार कार्ड है उसमें आपका जो नंबर बैंक में लिंक है वही नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक होनी चाहिए और आपको इससे आधार ओटीपी भी गिरेगी। अगर आपका आधार कार्ड कोई नंबर लिंक नहीं है या फिर आपके आधार कार्ड कोई और मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने नियरेस्ट आधार कार्ड ऑफिस जाए, आपको आधार कार्ड में आपके नंबर को रजिस्टर कर देंगे। 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाता है, फिर आप इस चीज को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको इशू आ रही है तो अगर आपका लिंक है, आप आधार का नंबर फर्स्ट 6 डिजिट डालेंगे, प्रोसेस करेंगे, आपका वेरिफिकेशन लिया जाएगा। सब कुछ ओके रहने के बाद वहां पे आपको इंस्टेंट 2 ओटीपी गिरेंगे। एक ओटीपी, सबसे पहला ओटीपी जो होगा आपके आधार कार्ड के बेस पे होगा, दूसरी ओटीपी आपके बैंक के ओटीपी होंगे। दोनों 6 डिजिट के ही ओटीपी होंगे। कभी कभी सर्वर इशू होने पे हो सकता है आपको ओटीपी लेट गिरे, तो कभी आपको ऐसा आती है तो आप रात के टाइम ऐसे टाइम यूज कर जब इसका सर्वर ठीक रहे। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड पे गिरी हुए 6 डिजिट की ओटीपी सामने आधार ओटीपी लिख के आ रहा है उस पर दर्ज करनी है। जैसे ही आधार ओटीपी ओके करें, कई बार आपको अपने आप भर जाएगा। इसके बाद आपको अपने सेंट्रल बैंक से आई हुई ओटीपी 6 डिजिट की उसे दर्ज करनी है।
जैसे ही ओटीपी बैंक के आधार ओटीपी और बैंक ओटीपी दर्ज करेंगे, ओके करेंगे, आपको यहाँ पे आपके यूपीआई पिन 4 डिजिट का मांगा जाएगा। आप अपने पसंद का स्ट्रॉन्ग जो आपको याद है, कोई और गैस ना कर सके, आपको 2 बार यूपीआई पिन डालकर ओके ओके करके सेट कर लेने। जैसे ही ओके करेंगे आपका यूपीआई पिन यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे यूपीआई पिन सेट होता है, अब आपका पैसा जा रहा है या नहीं जा रहा चेक करना किसी क्यूआर कोड पे, या फिर मेरे इस क्यूआर कोड पे आप 1 रुपया ट्रांजेक्शन करके देखेंगे कि क्या आपका यूपीआई चालू हुआ या नहीं हुआ। बीते 24 घंटे के अंदर आप मैक्सिमम 5000 रुपए ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप ज्यादा कर सकते हो। सेंटर में बहुत लोगों का ट्रांजेक्शन लिमिट होता है, लेकिन फिर भी आप यूपीआई चला रहे हो तो आप ये चीज ट्राई करके देखिए, आपका पैसा जाना शुरू हो जाएगा। सेम इसी प्रकार जाना शुरू हो गया है तो यही यूपीआई पिन, इसी यूपीआई पिन से आप गूगल पे एंड पेटीएम पे भी रजिस्टर कर लो और उससे भी 1 रुपया भेजने की कोशिश करो। आपका वहां भी उसे एक्टिवेट करो ताकि कोई भी आदमी आपको जो गूगल पे चलाते हैं आपको जो पैसा भेजेंगे तो गूगल पे पे आईडी बनी रहेगी, आपका सेंट्रल बैंक लिंक रहेगा तो बैंक पैसा सीधा आपके बैंक में आएगा। आप भेजना तो फोन पे से भेजेगा तो भेजो, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों का ही आप इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से आप अपने सेंट्रल बैंक खाता से अपने यूपीआई को बिना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के, अगर आपका नहीं है तो या फिर एक्सपायर हो गया तो यूपीआई सेट कर सकते हैं। बाकी आप नीचे कमेंट कर बताओ आपका हुआ या नहीं हुआ, किस तरह का इशू परेशानी आ रही है हमसे कमेंट करें, हम बेस्ट रिप्लाई आपको देंगे। एंड इस वीडियो को अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड जिनके सेंट्रल बैंक खाते हैं उन्हें जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सके। बाकी आपके घर में दोस्त, रिलेटेड किसी के पास इंडियन बैंक, स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट है तो उसका किस प्रकार से बिना एटीएम कार्ड के, एटीएम एक्सपायर हो गया, यूपीआई सेट कर सकेंगे, वीडियो सामने या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चेकआउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।